अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है सेकेंड ईयर क्लास में चैप्टर 26 की हम बात कर रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लिथो एक ग्रीक जुबान की टर्म है। लिथा का मानी होता है रॉक, सफियर कहते हैं जगह को, एरिया, रॉकी एरिया, ठीक है। तो अब मेजर इकोसिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपने दो ही इकोसिस्टम को डिफाइन किया, एक एक्वेटिक को, अब दूसरा हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसमें बेसिकली हमारी ये ड्राई लैंड शामिल होती है। ड्राई लैंड, पूरी जो वर्ल्ड है उसकी परसेंटेज निकाल ले तो जो हमारे पास ड्राई लैंड हिस्सा बनता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 29% के करीब होता है ड्राई लैंड। इस ड्राई लैंड के ऊपर लाइट, इसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो लाइट है वो सफिशिएंटली मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा कसरत से मौजूद होती है लाइट इस ड्राई लैंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ड्राई लैंड में सॉइल मौजूद होती है। सॉइल बेसिकली तौर पर क्या होता है, ये एक कम्प्लेक्स मीडियम होता है, एक ऐसा कम्प्लेक्स मीडियम होता है जो मीडियम बेसिकली तौर पर क्या करता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को बेसिकली तौर पर क्या प्रोवाइड कर रहा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लाइट भी सफिशिएंट है, सॉइल भी मौजूद है जो बेसिकली तौर पर कॉम्प्लेक्स मीडियम के नाम से जानी जा रही है, जो हर तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बावजूद यहां पर जो जमीन है, इस जमीन के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी बेसिकली तौर पर कमी होती है, डेफिशिएंसी। अब जिस चीज की यहां पर डेफिशिएंसी है वो क्या, वाटर, क्योंकि जो वाटर होता है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पानी जमीन के ऊपर ही एक इलाके को छोड़ के जब दूसरे इलाके में इंटर होते हैं तब वहां पर उसका लेवल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पानी नहीं होने के भी बराबर होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हिस्से में ही अगर हम बात कर लें, इसी ड्राई लैंड हिस्से में अगर हम बात कर लें किसकी, डेजर्ट की, तो जो डेजर्टेड एरियाज होते हैं वहां पर तो वाटर की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, इसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। क्यों डेफिशिएंसी होती है, पानी नहीं है, हार्श कंडीशन है, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाती है वाटर की, और फिर साथ क्या होता है, बारिशें नहीं हो रही होती। तो फिर जमीन के ऊपर हम यही कहते हैं कि बाकी हर एक चीज मुनासिब है, हर एक चीज बिल्कुल ठीक मैनर से आ रही है, लेकिन जिस चीज की प्रॉब्लम है वो वाटर है। फिर इसको प्लान किया जाता है, पानी को बचाने के डिफरेंट तरह से क्या किया जाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाई जा रही होती हैं जिससे हम इसको प्रिजर्व करते हैं। दूसरी बात, अब ड्राई लैंड, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर में सबसे पहली बात एयर। फीचर में इसका जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है टेम्परेचर। पहली चीज एयर, दूसरी चीज टेम्परेचर। हवा की बात कर लें, हवा के अंदर जमीन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा है। वैसे तो हवा जो से होती है इनकी, इसकी कांस्टेंट एक मोशन होती है, ये कांस्टेंट मोशन में ब्लो कर रही होती है, इसकी मूविंग होती है। लेकिन आगे अगर हम बात करें तो जमीन के ऊपर जो सबसे ज्यादा हवा के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा जो गैसेज होती हैं नेसेसरी हैं, वो ये दो वाली हैं, यानी कि जो बेसिकली तौर पर लाइफ को सस्टेन कर रही हैं वो यही दो चीजें हैं। किस तरह से लाइफ सस्टेन कर रही हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अदर गैसेस भी होती हैं, यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन गैस है 78% के करीब मौजूद होती है, ये भी है, आर्गन भी है, बाकी सभी गैसेस मौजूद होती हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो गैस होती है, यानी कि जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, वो ये वाली है। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें, जमीन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये रीजन टू रीजन वेरी करता रहता है, ठीक है। सपोज दैट किस तरह से आप सी लेवल से ऊपर जाना शुरू कर दें, ये सी लेवल है,
आप इससे ऊपर जाना शुरू कर दें। सी लेवल, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस और यहां पर और इधर डिफरेंस और हो जाएगा। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, कहां पर, पोल्स पे, तो यहां पर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यहां से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब आप पोल पे पहुंचते हो ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। ये क्या है, बुलंदी है, आल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे हम सी लेवल को छोड़ के ऊपर जाना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। क्यों? सी लेवल, जब यहां पर हम बात करते हैं, सूरज की रेज ऐसे होती हैं। जैसे जैसे हम जाना शुरू कर देते हैं ऊपर को, सूरज की रेज बदलना शुरू हो जाती है, और ऊपर की जानब जाते हैं सूरज की रेज ऐसे हो जाती है, और ऊपर जाते हैं सूरज की रेज बिल्कुल ऐसे हो जाती है। ठीक, इस वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये दो फीचर हैं बेसिकली तौर पर किसके, एक्वेटिक इकोसिस्टम के। इसके बाद है अडाप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब अडाप्टेशन क्या है? सबसे पहली चीज स्पॉटिव स्ट्रक्चर। एक स्पॉटिव स्ट्रक्चर, और सेकेंडली है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये दो चीजें हैं। ठीक है, स्पॉटिव स्ट्रक्चर में हम यहां पर लैंड पे दो चीजों की बात करेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर स्पॉटिव स्ट्रक्चर, उनकी बोन, कार्टिलेज, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी की बात हो रही है। जबकि जो प्लांट होती हैं इनके अंदर जो स्पॉटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो इनके वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये जो वास्कुलर टिश्यूज होती हैं इनके अंदर आगे दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक स्ट्रक्चर को हम जाइलम का नाम देते हैं और दूसरी स्ट्रक्चर को फ्लोएम का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये इनकी स्पॉटिव स्ट्रक्चर होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात कर लें तो प्लांट और एनिमल्स के लिहाज से, यानी कि जो एनिमल्स हैं इनकी कंजर्वेटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? इनकी स्किन, वो डेड आउटर जो स्किन होती है